तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। बिहार में राजनीति चरम सीमा पे चल ही रही है और इसी बीच रिजल्ट का जो ये आमूल चूल बदलाव देखा, ये क्रांति की तरह दिखा, आप जैसा देख रहे होंगे। और इसमें एक नाम आती है प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी की, जिस पे लोग काफ़ी विश्वास कह लें या फिर उस तरह का माहौल क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे और एक्टिव होकर सोशल मीडिया पे बोला गया। तो इसी पे बातें करेंगे। तो हमारे साथ प्रमोद सर जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी। तो हम जो प्रकरण जो बिहार में चल रही थी, हम दो प्रकरण पे बात करेंगे, बहुत सारे प्रकरण हैं, लेकिन मुख्यतः हम तेज प्रताप जी पर और प्रशांत किशोर जी पे कि किनका ज़्यादा अच्छा राजनीति समझ है। क्योंकि जो हार के बाद अभी तक प्रशांत किशोर जी नहीं आए, अब क्या इसके पीछे क्या देखते हैं कि वो सदमा में चले गए, उनका एनालिसिस फेल हो गया, या फिर इस अगर उसके बाद अगर तेज प्रताप का एक तरफ देखते हैं तो तेज प्रताप जी जैसे ही हारे वो बोले कि नहीं, हम हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी दिया जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में, हम उनके बीच बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम महुआ के जनता के लिए खड़ा रहेंगे हमेशा पैर पे। तो और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी जीत बता दिया। तो इसको कैसे देखते हैं, कौन किस पे भारी? देखिए, दोनों का फील्ड अलग अलग है। अच्छा। प्रशांत किशोर जी को थोड़ी गलतफहमी हो गई हम्म। और उन्होंने मीडिया में या सोशल मीडिया पर ये हाइप किया कि जितने भी नेताओं हैं इस सब को जिताने में मेरा योगदान रहा। अच्छा। बड़ी बढ़ चढ़ की बातें किए, लेकिन वो भूल गए कि बिना फेस के उनकी रणनीति सफल नहीं होगी। और इस स्थिति में वो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ने लगे। अच्छा। चुनाव लड़ने लगे और इतनी बड़ी बड़ी बात की कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो लेकिन उनको तो ढाढ़स देना था, वही बता रहे हैं, संभालना था पार्टी को। हाँ, लेकिन पार्टी का जो हाल हुआ उसको देख के उन धरातल पर आ गया। अच्छा। और उन्होंने कोई रिजल्ट के बाद कोई प्रक्रिया व्यक्त की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये उनकी मैच्योरिटी नहीं दिखाता है। अभी तो उनको पटना में रह के, वो तो पटना से भी सुन रहे हैं कि बाहर चले गए, कलकत्ता चले गए। पटना में रह के जो उनके नेता थे जिनको टिकट दिया, उनसे समझते बुझते कि भाई उनको धड़ास देते कि भाई ठीक है, चलिए अगर हार गए आगे के देखेंगे, आगे जाइए, जनता में काम कीजिए। अच्छा। कुछ संदेश देते। अच्छा। वो उन्होंने नहीं किया। तो क्या ये रणनीति भी हो सकती है किसी प्रकार नहीं, की? रणनीति नहीं, ये इनकी सदमा में ये चले गए, ये सदमा में चले गए, एकदम सदमा में चले गए हैं। क्योंकि आशाएं भी बड़ी थी और जनता की आशाओं को उन्होंने ही हवा दिया था। अच्छा। ये कोई अपने नहीं बना था। बिहार में एक अलग क्रिएट किया गया था। वो इसके पहले जब कुछ नहीं आ रहा था तो कहा जा रहा था कि वोट पोलिंग परसेंटेज बढ़ा, प्रशांत किशोर के कारण बढ़ा। कई मीडिया हाउस ये कहते थे कि प्रशांत किशोर ने क्रांति लाया जिसके कारण वोट परसेंटेज बढ़ गया। हाँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अच्छा। ठीक, सच्चाई सामने आ गई। हाँ, सच्चाई सामने आ गई। मतलब कि बिहार के जनता उनको नकार दी। पहले भविष्यवाणी करते थे कि हम जो कहते हैं वही होता है। देखिए, बंगाल में कहा था कि बीजेपी को 100 सीट से नीचे आएगा। यहाँ भी कहे कि 25 सीट अगर जेडीयू को आ जाए तो राजनीति संन्यास लेंगे। अब वो क्या बोलेंगे? अब वो फेस करने लायक नहीं रहे। अच्छा। एक चीज। दूसरी चीज, तेज प्रताप, ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। अच्छा। मेरा मानना है कि तेज प्रताप की राजनीति समझ प्रशांत किशोर से ज्यादा है। अच्छा। ठीक है। ये फेस भी बन सकते हैं और रणनीतिकार तो प्रशांत जैसे लोग तो पैसे पर आते हैं, इनके पास भी रणनीति बनाने वाले रख लेंगे। लेकिन फेस तो है, फेस हैं, ईबीसी वर्ग से आते हैं। हाँ, जहां वोट बैंक सबसे ज्यादा है, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक है। तीसरी चीज की समझ है इस बात की कि राजनीति कैसे की जानी चाहिए। प्लस आरजेडी का दावा है, माने ये दावा वोट पे कर सकते हैं। दावा क्या करते हैं? हक तो है ही उनका, हक है ही, भले बेदखल कर दिए गए हों। उन्होंने कहा ही दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर वो महाभारत करने पर उतर आए तो शायद जिस तरह पांडवों की जीत हुई थी महाभारत में, उसी तेज प्रताप यादव की जीत होगी। अच्छा। ठीक है ना? तो ये दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से ज़्यादा समझदार
और सुलझे हुए व्यक्ति हैं तेज प्रताप जी। तेज प्रताप। अभी आफ्टर रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया प्रतिक्रिया दिया उन्होंने। पहले तो जनादेश को स्वीकार किया, उसके बाद वोट चोरी की बात को नकारा, ये गलत चीज़ है। तीसरी चीज़ कि उन्होंने कहा कि हार जीत तो कम लगा हुआ है, हम हारे हैं फिर भी जनता के साथ रहेंगे, हम अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। मतलब कि ओरिजिनल लोकतंत्र दिखाए हैं। और साथ साथ जो जीत हुई उसका सही व्याख्या भी किया उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की जीत है, नीतीश कुमार के चेहरे की जीत है। अच्छा। और इसके लिए उन लोगों को बधाई भी दिया। तो ये सारी समीकरण में सेट बैठते हैं। बिल्कुल। अब देखना यह है कि अगला 5 साल उनका क्या कार्यक्रम रहता है, किस तरह की रणनीति रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप डिपेंड करता है यही कि बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन जमीन पर आने वाले 5 साल में, क्योंकि अब 2030 में चुनाव होगा, उसमें ये लोग क्या करते हैं ये देखने के बाद अपने आप को कितना संगठनिक रूप में मजबूत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब देखने की चर्चा रहेगी और प्रशांत किशोर पे भी नज़र बना रहेगा बिहार का, क्योंकि इतने बार सारे वादे किए हैं, उनका क्या रहता है ज़मीन पे और क्या वादे आगे कायम रहेंगे या फिर क्या रहने वाला है, आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यही रहा, बाकी हमारा वीडियो जारी रहेगा, यूँ ही देखते रहें, यूँ ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव।